नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। राजनीति में जुबान चलाने के गहरे मायने होते हैं। कभी ये जुबान भटकाती है तो कभी दिशा भी दे देती है। जुबान समय से और सही संदर्भ में चली तो सबका प्रिय बना देती है और अगर फिसल गई तो अनर्थ भी कर देती है। इसीलिए संत कबीर ने कहा था, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। अर्थात वाणी अनमोल होती है, इसे सोच समझकर ही बोलना चाहिए। हाल ही में महिला मित्र के फांसी लगने के बाद मुकदमे का सामना कर रहे पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को न्याय दिलाने के नाम पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ऐसा जुबानी दाव चला कि अब वो उसे ही उल्टा पड़ने लगा है। शिवराज सरकार और भाजपा को धमकाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा था कि भाजपा के नेता ये ना भूलें कि हनी ट्रैप मामले की मूल सीडी उनके पास सुरक्षित है। वो चाहें तो उनके यानी कि भाजपा के कई लोग बेनकाब हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना के नियंत्रण में भाजपा की विफलता का जिक्र करते हुए कोरोना के भारतीय वेरिएंट का मुद्दा भी उठा दिया। दरअसल कमलनाथ ने शुक्रवार यानी कि 21 मई को एक वर्चुअल प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया भर में देश की पहचान इंडियन कोरोना के नाम से बन गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आगे कहा कि इसकी शुरुआत चीनी कोरोना से हुई थी, अब ये भारतीय वेरिएंट कोरोना है। आज भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कोविड-19 के भारतीय संस्करण से डरते हैं। हमारे वैज्ञानिक इसे भारतीय संस्करण कह रहे हैं, सिर्फ भाजपा के सलाहकार ही नहीं मान रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोविड से नहीं लड़ रही है बल्कि आलोचना से लड़ रही है। कुछ पत्रकारों को भी हिरासत में लिया गया है, वो छवि बनाने में लगे हुए हैं, ना कि कोविड प्रबंधन में। उन्होंने कहा कि मैंने उन लाशों के बारे में जानकारी मांगी थी जो दाह गृहों में लाए गए थे। वो दुनिया से झूठ बोल रहे हैं और मध्य प्रदेश इसका एक उदाहरण है। इसके अलावा कमलनाथ ने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडियन कोरोना से सब डर रहे हैं, सारी उड़ानें बंद करो। जो लोग पढ़ाई और नौकरी के लिए विदेश जाने वाले थे उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। वहां ये कहा जा रहा है कि ये इंडियन कोरोना ले आएंगे। ये आज अपने देश की पहचान बन गई है। मेरा भारत महान तो छोड़िए, मेरा भारत कोविड का बन गया है। इस दौरान कमलनाथ ने सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि वो कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को छिपा रही है। कांग्रेस नेता के इस बयान ने बीजेपी को एक तरह की ताकत दे दी, जो सिंघार मामले को लेकर आलोचना का सामना कर रही थी। कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि सिंघार के खिलाफ किसी ने शिकायत नहीं की है। उनके घर फांसी लगाने वाली महिला के पुत्र और मां ने भी सिंघार को पाक साफ बता दिया है। इसके बावजूद पुलिस ने भाजपा के दबाव में उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। ये विधायक को धमकाने की कोशिश है। इस तरह के आरोपों से परेशान भाजपा ने कमलनाथ की टिप्पणी को मुद्दा बनाकर उन्हें सियासी मोर्चे पर तो घेरा ही, कानूनी रूप से भी घेर लिया है। भाजपा विधायकों की शिकायत पर कमलनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। भाजपा कमलनाथ से पूछ रही है कि वो बताएं कि ये सीडी उन्हें कहां से मिली और किस हैसियत से उसे अपने पास वो रखे हुए हैं। यदि सीडी है तो सार्वजनिक करें। साथ ही ये भी सवाल उठाया कि भारतीय वेरिएंट कहकर देश का अपमान आखिर क्यों किया जा रहा है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के मुंह से भारत के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर मैं स्तब्ध और दुखी हूं। कुछ दिन पहले हमने अरविंद केजरीवाल के मुंह से भारतीय कोरोना संस्करण और सिंगापुर पर फेक बयान सुना। अब कमलनाथ भी इसे इंडियन कोविड कह रहे हैं। ये जानबूझकर कह रहे हैं। हर जगह वहां सवाल उठाना जहां देश का अपमान हो। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कमलनाथ कोरोना को इंडियन वेरिएंट कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पहचान मेरा भारत कोविड, ये भारत का अपमान है। कांग्रेस के अन्य नेता भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। WHO ने स्पष्ट किया है कि किसी भी देश का नाम कोरोना के किसी वेरिएंट से नहीं जोड़ा गया है। साथ ही ये भी कहा है कि जब देश में कोवैक्सीन को लॉन्च किया गया तब उन्होंने इसे बीजेपी का टीका कहा, लेकिन ये बहुत कारगर साबित हुआ। अब वो कोवैक्सीन के कारण यात्रा प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। WHO ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है।
इसमें कहा गया है कि कांग्रेस न केवल देश का अपमान कर रही है बल्कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर भी कर रही है। भाजपा हमलावर है जबकि कमलनाथ के लिए अपना बचाव करना मुश्किल हो रहा है। इस जुबानी जंग में एक बार फिर हनी ट्रैप का मामला सियासत के केंद्र में आ गया है। लगभग 1.5 साल पहले मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप का मामला सामने आया था। तब कमलनाथ ही राज्य के मुख्यमंत्री थे। 17 सितंबर 2019 को इंदौर नगर निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह ने पुलिस से शिकायत की थी कि कुछ महिलाओं द्वारा उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये शिकायत मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप कांड की शुरुआत थी। मामला इतना गर्म हो गया कि लंबे समय तक राज्य की सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमती रही। सरकार ने तह तक जाने के लिए विशेष जांच दल यानी कि SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी। सबसे पहले इसका चीफ पुलिस के IG डॉक्टर श्रीनिवास वर्मा को बनाया गया, लेकिन 24 घंटे में ही उन्हें हटा दिया गया। वो सख्त अधिकारी माने जाते हैं। इसके बाद ADG संजीव को जांच की कमान सौंपी गई, लेकिन कुछ दिनों में उन्हें भी हटाकर राजेंद्र कुमार को ये जिम्मेदारी दे दी गई। बार बार SIT चीफ हटाने से सरकार की आलोचना होने लगी। कहा जाने लगा कि सरकार बड़े नौकरशाहों और कुछ नेताओं को बचाने के लिए ही बार बार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम चीफ को बदल रही है। उल्लेखनीय है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ा कि बिना उसकी अनुमति के SIT में बदलाव नहीं किया जाएगा। राजेंद्र कुमार अगस्त 2020 तक SIT चीफ रहे, लेकिन 1-2 मामलों को छोड़कर उनकी जांच टीम आधिकारिक रूप से बड़े नाम सामने नहीं ला सकी। हालांकि जाते जाते वो हाईकोर्ट को हनी ट्रैप मामले से जुड़े 40 लोगों की एक सूची देकर गए। अब ADG विपिन महेश्वरी SIT के चीफ हैं, लेकिन जांच फिलहाल ठंडे बस्ते में है। एक तथ्य यहाँ पर यह भी है कि SIT गठित होने के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे कई नौकरशाहों और राजनेताओं की भूमिका सामने आने लगी थी। पता चला कि गैर सरकारी संगठन चलाने के नाम पर कुछ महिलाओं ने बड़े नौकरशाहों और कांग्रेस भाजपा के कई नेताओं से नजदीकी रिश्ते बनाए और उनके अंतरंग वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगी। वीडियो सार्वजनिक ना करने के मामले में महिलाएं उनसे बड़ी रकम वसूलती थी। कुछ आरोपित महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में खूब सियासत हुई। जांच के दौरान 6 से 7 नेताओं और 1 दर्जन से ज्यादा IAS और IPS अधिकारियों के वीडियो ऑडियो पुलिस ने बरामद कर लिए। इनमें कई अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अफसरों के नाम बताए जाते हैं। हालांकि उनके नाम आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किए गए। वैसे दिसंबर 2019 में एक महिला की शिकायत के आधार पर दर्ज मानव तस्करी केस में पुलिस ने भोपाल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिसमें राजधानी के एक बड़े बिल्डर और कई बड़े अधिकारियों के नाम सामने आए थे। लेकिन इसमें भी वो बड़े नाम नहीं थे जिनकी चर्चा बड़े स्तर पर हो रही थी। गौरतलब है कि हनी ट्रैप गिरोह की 5 महिलाओं और उनके ड्राइवर को भोपाल और इंदौर से सितंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस मामले में इंदौर की अदालत में 16 दिसंबर 2019 को पेश आरोप पत्र में कहा था कि ये संगठित गिरोह मानव तस्करी के जरिए भोपाल लाई गई युवतियों के इस्तेमाल से धनवान लोगों और ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों को अपने जाल में फांसता था। फिर खुफिया कैमरे से बनाए गए अंतरंग वीडियो, सोशल मीडिया चैट के स्क्रीनशॉट आदि आपत्तिजनक सामग्री के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करता था। अब जबकि इस मुद्दे पर राज्य के बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है, इसलिए लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में इस काले अध्याय की जांच में शायद तेजी आए और सच्चाई हर किसी के सामने आ सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।